अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है। गाजा में लगभग छोटे जो बच्चे हैं 1 आध साल वाले, 1 साल 2 साल के जो बच्चे हैं वो 14,000 मरेंगे 48 घंटा के अंदर। ये यूएनओ का रिपोर्ट है। जबकि उनकी खाना की सप्लाई क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। देखिए, ना हम गाजा के हैं, ना फिलिस्तीन के, ना हम इजराइल के हैं। बस हमको ये आपको आभास दिलाना चाहते हैं कि 40 लाख लोग भूख से मरे थे कलकत्ता में। हंटर कमीशन 1919-20 का जलियांवाला बाग के लिए था। किसके लिए था? जलियांवाला बाग। इसने जलियांवाला बाग में जनरल डायर को निर्दोष बताया और कहा कि जनरल डायर ने जो किया वो ठीक था। उस समय की मांग थी, अगर नहीं करता तो जनरल डायर पे हत्या हो सकती थी। अरे बकलोलवा, जलियांवाला बाग में कोई भी हथियार लेकर नहीं गया था, कोई भी हथियार लेकर नहीं गया था। दुनिया में सोचिए, ये अंग्रेज सब की बात बताते हैं। अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि गाजा में लगभग छोटे जो बच्चे हैं 1 आध साल वाले, वो लगभग मरने वाले हैं 48 घंटे के अंदर। लगभग 5,000 के आसपास, 14,000 के आसपास, 14,000 के आसपास मरने वाले हैं। जबकि उनकी खाना की सप्लाई क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। देखिए, ना हम गाजा के हैं, ना फिलिस्तीन के, ना हम इजराइल के हैं। बस हमको ये आपको आभास दिलाना चाहते हैं कि आज मीडिया इतनी ज़्यादा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ है। इन सब को देखते हुए 1 साल 2 साल के जो बच्चे हैं वो 14,000 मरेंगे 48 घंटा के अंदर। ये यूएनओ का रिपोर्ट है। हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। बस हम आपको ये आभास दिलाना चाहते हैं कि ये अंग्रेज जब भारत में रहे होंगे, उस समय ना मीडिया था, ना अखबार था, ना यूट्यूब, ना मोबाइल, ना कुछ। कितना भीषण अत्याचार किए होंगे सब। 40 लाख लोग भूख से मरे थे कलकत्ता में। 40 लाख लोग भूख से मरे थे। उस समय जो था वहाँ का गवर्नर, वो यह बोलता था कि मैं जब ऑफिस जाता था तो कुछ लोग मुझे सड़कों के किनारे भूखे तड़पते मिलते थे, और जब मैं ऑफिस से आता था तब तक वो मर चुके रहते थे। तो ये भारत पर कितना अत्याचार करके गए हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही ठहराया। जबकि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक मालवीय कमीशन का गठन किया गया था, और मालवीय कमीशन ने कहा कि जनरल डायर का जो कदम था एकदम निंदनीय है। इसने उत्तेजना में ऐसे डिसीजन को लिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जनरल डायर को एक मालवीय आयोग ने दोषी ठहराया, मदन मोहन मालवीय आयोग ने, और हंटर आयोग ने निर्दोष ठहराया। लेकिन बावजूद इसका ट्रांसफर हो गया इंग्लैंड में, और जब इंग्लैंड में ट्रांसफर हुआ तो जनरल डायर को सम्मान में तलवार दिया गया था, और उसको बहुत सारे पैसे दिए गए थे। उस समय 1200 पाउंड, आज भले 1200 पाउंड का वैल्यू नहीं, उस समय करोड़ों रुपए थे, और उसे बंगला दिया गया था। लेकिन यही बात जब अखबार में छपी तो उधम सिंह ने 20 साल बाद गए थे बदला देने, 1940 में, और जनरल डायर तब तक बुढ़ा गया था। पहचाने में नहीं आ रहा था कौन है जनरल डायर। ना कहीं उस समय यूट्यूब कुछ होता नहीं था कि दिखा जाए। तो जाके पूछा जनरल डायर कौन है, तो उसी के बगल का एक आदमी बोला यही तो है जनरल डायर। तो पूछा जनरल डायर, कह रहा यस यस, धाए 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 जा। यहाँ पे ये था मर्द इंसान। एगो था हमने यहाँ नाथूराम गोडसे, वो बूढ़ा को मार दिया, बूढ़ा आदमी को जाके मार दिया। नाथूराम गोडसे मर्द थे तो जाते उधम सिंह की तरह मारते, नहीं समझे? जिन्ना को मार देते। अरे उधम सिंह जैसा एक आदमी और रहता, जिन्ना को मार देता। जिन्ना के मरने से हम लोग को कुछ फायदा होता या ना होता? आज वहां पे जी रहे 24 करोड़ लोग की जिंदगी एक इंसान की तरह जीते सब, आज सब के सब आतंकवादी बन गए। कितना बेचारों की तकलीफ होती होगी, जिंदगी अजीब हो गया है। लड़की लोग समझो, पाकिस्तान में 4 शादी करना फैशन है। जैसे अपने यहाँ आज के टाइम पे कोई 2 मोबाइल रखता है तो कोई उसे बुरा मानता है? नहीं। अब जैसे हम ही लोग के पास 2 मोबाइल है, पता है कि एक पे स्टूडेंट सबका कॉल आता है जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनको कोई समस्या है, एक पे हम लोग से रिलेटेड रहता है यहाँ पे, तो 2 मोबाइल मजबूरी है। तो क्या 2 मोबाइल को कोई बुरा मानता है? इतना ही सामान्य बात है पाकिस्तान में 2 शादी करना। 4 को तो ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे, अजब हाल है।